सो हियर स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं लाइफ पे पहली बार, अरे यार हो गया, हाँ ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो लाइफ में मैंने पहली बार मतलब लाइक इस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ कि लाइक इस तरह से पेपर मेरा यहाँ पे ये जितना भी मैंने PDF निकाल दिया डाउनलोड करके, उसके बाद फिर इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बता दूंगा, इस तरह से मैं लाइफ में पहली बार करने वाला हूँ। सो अब नेक्स्ट देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 तो यहाँ पे ओपन है ही ऑफ कोर्स, ठीक है, आप लोग दिख ही रहा होगा। चैप्टर 1 में हम लोग का मेजरली मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। मेजरली हम लोग के यहाँ पे एक सेकंड पहले शिफ्ट कर सब चीज़, हाँ या ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा आएगा एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 1 भी इसमें आप लोग बहुत हो गए कि इसमें तो बस बेसिक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसलिए भैया क्योंकि मेनली बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे जाके, ये जो दिख रहा है वोल नंबर इंटीजर, इस पार्ट पे जाके ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसमें मतलब आप लोग को उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग हटाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें आप लोग को मतलब पता है कि 1 और 2 के बीच में ये 8 लेवल का क्वेश्चन है। मैं लेकिन इसको इसलिए इम्पोर्टेंट पे रख दिया बिकॉज इसको इम्पोर्टेंट रहने नहीं देता है, बिकॉज प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिस करनी इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर इसके अंदर एक नया फॉर्मूला लग चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे नया फॉर्मूला लग चुका है, ओके, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ओके। ऐसा फिर हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद फिर सीधे हम लोग का 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पे हम लोग का इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। अब यहाँ पे देखो पिछले साल तक तो हम लोग नॉर्मल नंबर लाइन वाला पढ़ रहे थे, मतलब लाइक 3 नंबर लाइन पे दिखाओ, 4 दिखाओ, -3 दिखाओ, -10 दिखाओ, या फिर कुछ भी मतलब -2 1/5 दिखा दो, 2 1/5 दिखाओ। इस तरह की चीज़ हम लोग पिछले साल तक पढ़ रहे थे, पर इस साल हम लोग का टोटली डिफरेंट हो चुका है। इस साल आ चुका है हम लोग का अंडर रूट। इस साल क्या आ चुका है हम लोग का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, इस तरह से आ चुका है इस साल। तो मतलब लाइक तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, बिकॉज सबको प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग का लाइक कुछ इस तरह से बनेगा, देख पा रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे मतलब ये तो हमारा लाइक ऐसे जो है ना ऐसे से डॉट 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 डॉट, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये डॉट आके गिरेगा तो ये पॉइंट हम लोग का कहलाएगा वो हम लोग का अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये तो हो गया। आप लोग कहोगे तो मैं इस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे रेशनल नंबर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, 4 5 3 4 5 सब हो गया। उसके बाद फिर 1.2 में है। 1.2 में सिर्फ हम लोग का इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा लिख ले लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वही है अंडर रूट 5 वाला। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 में तो ट्रू एंड फॉल्स सब यहाँ पे यूजली कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके, तो इसके बाद हम लोग का सीधे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर का तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आ गया हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, अब एग्जाम्पल नंबर 8 बताते क्या। एग्जाम्पल नंबर 8 में आप लोग का आएगा 1.27, दिख रहा है ये सब। ये बार पहली बात तो बहुत लोग को नहीं पता, बार बता देते क्या होता है। बार होता है जैसे कि जो नंबर रिपीट, जैसे कि मान के चलो 7 के ऊपर बार है तो मतलब ये 7 रिपीट हो रहा है। 27 के ऊपर बार मतलब 27 पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर रही है, एक तरह से रेशनल नंबर है, एक तरह से क्या इरेशनल नंबर ही है ये। इसको कन्वर्ट करना हमको P/Q के फॉर्म में। तो ये बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं, मतलब थोड़ा है अच्छा क्वेश्चन ये, तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 8 से। तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए कि आप लोग को लाइक इसको एक्सप्रेस करने से पहले आप लोग को डेसिमल में दिया रहेगा, फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे बार में। अब उसके बाद फिर आप उसको करोगे P/Q में। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे डेसिमल देखते हो डायरेक्टली कन्वर्ट करने लगते हैं नॉर्मली तरह पर, जबकि वो नहीं होगा। वैसे उसके लिए आप लोग को चाहिए होगा बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो इससे पहले तक हम लोग क्या देख रहे थे, इससे पहले तक हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल कोई नॉर्मल जैसे 2
एंड 3, ये सब नंबर के बीच में हम लोग को फाइंड करना रहता था। लेकिन अब क्या आ गया हम लोग का, अब आ गया 1/4, 2/3, तो ये सब नंबर आ गए। जैसे कि यहाँ पे 1/7 और 2/7 है, तो हम लोग को अब ये सब नंबर के बीच में फाइंड करना। तो ये सब नंबर के बीच में बहुत ईजी है फाइंड करना। पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद तो फिर जैसे मान के चलो ईजी है, मतलब जैसे मान के चलो 2.875714 आया तो 2.8517, मतलब अब तक बना सकते हो आप लोग, जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसको रेस करते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधे 1.3 का 4, 8 और 9। 4, 8 और 9 ये सब भी इजी वही वाला है। देखो उसका 3p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर इसमें फाइंड करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और नीचे हम लोग अब आगे आए तो हम लोग का अब यहाँ पे सीधे इंपॉर्टेंट है 13, 14। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे लगातार है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे 13, 14, 15, 17 और 16 एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ पे रेशनलाइज ये सब थोड़ा नए नए टर्म्स है, तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है एक्चुअली ये सब इजी है, इजी पीजी, पर लाइक प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स एज यू नो। ठीक है, अब इसका फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.4 पे। तो यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, 4 और मैं 5 का कहूँगा एक बार थर्ड कर लेने, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम आप लोग आगे देखें तो सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ पे मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 20। उसके बाद फिर 1.5 का है, तो हम लोग का 1.5 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब उसके बाद फिर ये समरी, ये जो समरी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब मैं आप लोग को कहूँगा। ठीक है, मतलब एक सेकंड, इसको एक स्टार बना के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टार हो गए। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर, बिकॉज ये एक बार आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, समरी टोटल पूरा पढ़ लिए तो मान के चलो आप पूरे चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 ही हम लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ही हम लोग का 1 ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर डायरेक्ट 2.1 पे आते हैं हम लोग, और 2.1 पे आने के बाद हम लोग का 3 और 5 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते थे, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। उसका थोड़ा और आगे बढ़ते थे, एग्जाम्पल नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 2.2 में देखा जाए तो 2.2 में बस क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का ये लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हम लोग का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स थोड़ा नया चैप्टर है हम लोग का। उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 2.3 में देखा जाए तो वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 5 को छोड़ के। देखो 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 की का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स फैक्टर ये सब करके, तो ये फैक्टर थ्योरम ये सबसे होगा क्वेश्चन। और 5 हम लोग का फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, तो ये आप लोग आई थिंक सब पढ़े ही होंगे 8 में। तो एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिट का तो सॉरी ग्रुपिंग करके हम लोग का ये क्वेश्चन होगा, ग्रुपिंग। तो आई थिंक आप लोग 8 में ही पढ़े हो, नहीं होगा। अरे यार, ग्रुपिंग ये तो आई थिंक आप लोग 8 में ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ग्रुपिंग करके। तो ये 8 लेवल क्वेश्चन है, तभी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है गाइस। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15, 16 और 17, 18 दिखाता हूँ मैम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 छोड़ के 20। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पे आए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। 9 में बताता हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है। 9 पे हम लोग जो दिख रहा है ना, ये दोनों एक प्रॉपर आइडेंटिटी ही है, ये दोनों एक अपने में ही एक आइडेंटिटी है। ये दोनों आइडेंटिटी पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देख पा रहे हो, हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एक प्रॉपर आइडेंटिटी है। तो 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूँ, ठीक है,
9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईलाइट एक्चुअली ज़्यादा हो गया तो उसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर से हाईलाइट कर देते, कोई लाइट कलर से एक ही बात करते हैं हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 12, उसके बाद फिर 14। और इस चैप्टर में आइडेंटिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे देखो इतना सारा आइडेंटिटीज़ दिया हुआ है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आप लोग ये सब चीज़ मतलब इसी सब पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड हम लोग 2.4 इसी सब पे बनेगा। और बाकी समरी तो इसका भी इम्पोर्टेंट है भैया, बिकॉज समरी पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर एक बार इसका एक्चुअली इस कलर से नहीं, इस कलर से। ठीक है, समरी तो इम्पोर्टेंट है ही, आप लोगों को पता भी है समरी क्यों इम्पोर्टेंट। समरी कर लोगे तो पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट टर्म रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज की सूरत में गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम तक के लिए। हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। एक्चुअली सब्सक्राइब का जगह तो मैंने यहाँ पे सभी लिख दिया है, और बाकी लाइक तो लाइक की जगह है शेयर। ठीक है, सो